हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसे जब भी आप देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है आपको। और फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा हमेशा करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, जो शायद आपको नहीं पता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? द फूल। ओके, तो यहाँ पे देखिए, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द फूल। एक कार्ड और लेते हैं। ओ माय गॉड, एट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए देखिए, आपको ना किसी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिल तोड़ा है, बहुत बुरी तरीके से आपको यहाँ पे डैमेज किया गया है। आपके दिल के ना टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं किसी ने। ये कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, आपका पार्टनर, हस्बैंड, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसने आपके दिल को घायल कर दिया। 3 खंजर, विश्वासघात, झूठ बोला आपसे, चीट किया, आपको विश्वासघात किया। कोई थर्ड पार्टी में किसी ने आपको रखा, या कोई आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में खुद चला गया, ऐसा भी हो सकता है। और मल्टीपल टाइम झूठ बोले गए हैं आपके साथ, और यहाँ पे आपको बहुत अटका के झूठ बोल बोल के आपको आपके जीवन में रखा गया है। सच्चाई नहीं पता चलने दिया। लंबे समय से आप परेशानी आपने उठाई है, परेशानी झेली है, बहुत दिल टूटा हुआ था, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन यहाँ पे रही है। काफ़ी रोए हैं आप यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को लेके। आप एक बहुत सीधे सच्चे इंसान रहे होंगे। द फूल की एनर्जी आई है, तो सीधा सच्चा होने का बहुत ही गलत फ़ायदा आपका यहाँ पे उठाया गया है, बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ पे आपको ना किसी ने मूर्ख समझा था, किसी ने बेवकूफ़ समझा हुआ था। बहुत लॉयल इंसान थे आप, जिनके साथ भी थे रिलेशनशिप में, बहुत ही ज़्यादा लॉयल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ईमानदार इंसान थे। आपने सच्चा प्यार किया था, आपको किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने थर्ड पार्टी में है तो चला गया, और या फिर आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा। बार बार इस इंसान को आपने माफ़ किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को माफ़ी बहुत बार आपने दी है, पर इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बड़ा ही बेशर्म किस्म का ये इंसान हो सकता है। और इतना ही नहीं, आप इसकी बातें, इसकी हरकतें किसी से बोलो ना तो आपके ऊपर बाइंडिंग, ब्लॉकिंग स्पेल भी इस इंसान ने करवाए हैं। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती है। तो इसने आपके ऊपर बाइंडिंग, ब्लॉकिंग स्पेल भी करवाए, जिसके कारण आप काफ़ी परेशान रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रही है। किसी किसी के लिए यहाँ पे दिख रही है उसका छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो सकता है, हुआ होगा, या फिर कोई सर्जरी भी हुई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक मेंटल जेल में आपको यहाँ पे कैद किया होगा, अपने ही दिमाग के अंदर कैद हो जाना, ऐसा कुछ किसी ने यहाँ पे आपके साथ ज़बरदस्त तरीके से किया कि आप अपने ही थॉट्स में, अपने ही चंगल में फंस जाओ, और इतना ज़्यादा मेंटल आप यहाँ पे कैदी खुद को महसूस करो, और आप जो है अपने आप दिमाग आपका बिल्कुल भी सही काम ना करे, ऐसा किसी ने किया था, ताकि इसकी चालाकियों को, इसकी बदतमीजियों को जो इसने आपके साथ किया, आप किसी से शेयर ना कर सको। ऐसे रोते धोते रहो, और इस तरीके से बेवकूफ़ आपको इसने बहुत बार बनाया है, कई बार बनाया आपके लाइफ में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जिसको इसने फूल समझा था, बेवकूफ़ समझा था, आज आप अपने जीवन में
आप बेवकूफ़ नहीं है, आप मस्त मौला इंसान है। आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, ईश्वर पे आप बहुत भरोसा रखते हैं, इसीलिए आपने इस परिस्थिति को पहले तो झेलने की कोशिश की। जब दुख आपके बर्दाश्त से बाहर हो गया, आपने उसे यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया और अपनी सारी तकलीफ़ों को आपने यूनिवर्स को दे दिया। विपरीत परिस्थितियां आपकी चलती रही, लेकिन आपने अपना एक ऐसा रूप, अपना एक ऐसा वर्जन निकाला जहां पे आप एक मस्त मौला इंसान बन गए। आप विपरीत परिस्थितियों के बाद भी बिंदास होके जी रहे हो और आपको देख के ना जाने कितने मरे जा रहे हैं। और ये कौन मरे जा रहा है? जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसने आपको बुरी तरीके से डैमेज किया है। वो इंसान, उसने सोचा था आप तो ख़त्म, अब आपकी ज़िंदगी गई, लेकिन यहाँ आपने बिल्कुल काया पलट खुद की कर दी। आप अब वो इंसान नहीं रहे। आपने अपनी सारी तकलीफ़ों को, क्योंकि आपसे सहन नहीं हो रहा था, आपने अपनी तकलीफ़ों को यूनिवर्स को दे दिया और उसको दे करके आपने खुद को एक फूल की एनर्जी में आप ले आए। हाँ, आपने स्वीकार किया कि आप बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ रहने से अगर आपकी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं तो वही सही। और आप यहाँ पे आपने खुद को एक मस्त मौला इंसान बनाया। आप यहाँ पे पशु पक्षियों के साथ, क्योंकि डॉगी आपके साथ है, आपने खुद को कनेक्ट किया यूनिवर्स से, कनेक्ट किया पशु पक्षियों से। आपने अपने दिल को बहलाना शुरू किया, अपनी हीलिंग की आपने, और इस दर्द से आपने खुद को धीरे धीरे निकालना स्टार्ट किया। लेकिन इन्होंने आपके, देखिए इतना सब कुछ करके भी इनका मन नहीं माना। इन्होंने यहाँ पे ब्लैक मैजिक, बाइंडिंग, ब्लॉकिंग स्पेल आपके ऊपर किए, एक्सीडेंट या सर्जरी के योग भी बनाए, लेकिन यहाँ पे आज भी आप सुरक्षित हैं, कुछ हुआ नहीं आपको। और बहुत सारे जाल में, बहुत सारे खाई में ढकेलने के भी प्लान इन्होंने बनाए, बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग इन्होंने किया, दिल तोड़ने के बाद भी, आपको चीट करने के बाद भी, ताकि आप ये सारी चीज़ें किसी से कह ना सके, बता ना सके। इन्हें अपने समाज में अपना नाक ऊंचा करना बहुत ज़रूरी है। समाज में इनकी नाक नीचे हो जाए, ये हो नहीं सकता। तो इन्होंने इसके कारण आपकी जुबान बंद रहे, आपकी बुद्धि को बांध दिया जाए, ताकि आप किसी को कुछ भी बता ना सके। तो यहाँ पे बहुत कुछ आपके पीठ पीछे किया गया, लेकिन यहाँ पे आपने जो डिवाइन को सरेंडर किया ना, डिवाइन ने ये सारे जितने भी इन्होंने बाइंडिंग, ब्लॉकिंग स्पेल आपके ऊपर किए, इल्यूजन स्पेल आपके ऊपर किए, ये उन्हीं के ऊपर बैकफायर। डिवाइन का अब यहाँ पे निर्णय चल रहा, ना आपका चल रहा, ना किसी का चल रहा है। अब यहाँ पे ईश्वर ने पूरी तरह इन्हीं के तरफ ये बाइंडिंग, ब्लॉकिंग स्पेल इन्हीं के तरफ बैकफायर कर दिया, सेंडेड बैक टू सेंडर कर दिया पूरी तरीके से। अब यहाँ पे इनकी हालत खराब हुई पड़ी है और ये अब अपना कर्मा भुगत रहे हैं। इनको कोई डिजीज ऐसी हो गई, या फिर इन्हें ना पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो स्पेल है ना, इन्हें रात में सोने नहीं दे रहा, इनकी नींद नहीं पूरी हो रही है, हैलुसिनेशन इन्हें हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक एक चीज़ें इन्हें दो दो दिख रही हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये कर्मा इन्हें मिलना ही था, क्योंकि यूनिवर्स ने पूरा का पूरा उठा के इन्हीं के सिर पे फेंक दिया है। अब यहाँ पे ये बुरी तरीके से प्रताड़ित हो रहे। हो सकता है इनका ब्लड से रिलेटेड कोई इशू हुआ हो, कहीं चोट लगी हो, कहीं सर्जरी, इनकी सर्जरी के योग बन गए हो, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे बिंदास होकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप बिंदास होकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और आपको देख के ये मरे जा रहे, क्योंकि अब ये उसे झेल नहीं पा रहे, जो ये इन्होंने आपको दिया था वो चीज़ें झेल नहीं पा रहे। यहाँ पे देखिए, आपका दिल तोड़ा गया, आपको हो सकता है आपसे इन्होंने पैसे वगैरह भी लूटे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा बहुत कंजूस किस्म के इंसान रहे होंगे, आपके पैसे पे भी इनकी बुरी नज़र थी। तो यहाँ पे इनके दिमाग में आपका पैसा, माइंड गेम्स, इन्होंने पैसे के प्रति आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले हैं। यहाँ पे कुछ इन्होंने आपका चुराया है, स्नैच किया है, पैसा, प्रॉपर्टी, मनी, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। ये कोई एसेट है एक, या पैसा ही हो सकता है। इन्होंने बहुत कुछ मार के रखा है, चुरा के रखा आपका, और तब आपको छोड़ा है। आपका बहुत कुछ लूटा है इन्होंने, और यहाँ पे आज इनकी वो हालत है कि पैसा भी इनके काम नहीं आ रहा। ये जो
स्पेल इनके ऊपर बैकफायर हुआ है ना, ये बुरी तरीके से घायल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का न्याय चल रहा है, यूनिवर्स का डंडा चल रहा है अगर मैं बोलूँ तो। ऐसे ही आपका जिस तरीके से दिल घायल हुआ था, 3 स्वॉर्ड से आपका दिल जैसे जख्मी किया था इन लोगों ने, अब इनके जीवन में वैसे ही जख्मी ये हो रहे हैं बुरी तरीके से। हेल्थ इश्यूज इनके जीवन में, इनसे भी बड़ा कोई ऐसा इंसान मिला है कि ये कहीं थर्ड पार्टी में आपको यहाँ पे झूठ बोल के चीट करके कहीं और ये इंसान गया था, इसको भी यहाँ से यही रिजल्ट मिला है, इसका भी दिल टूटा है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे बैकफायर की जा रही हैं। जहाँ भी गया था वहाँ से इसे बर्डन मिला, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत ज़्यादा बर्डन, यहाँ पे दिमागी तनाव बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा बोझ इसके कंधे पे इस समय आ गया है। और ये किस चीज़ का, एक तो पहली बात आपका स्पेल इनके ऊपर बैकफायर हुआ, दूसरी बात इन्हें थर्ड पार्टी से भी यहाँ पे धोखा मिला है, चीटिंग मिला है, झूठ बोला गया है। और जो ये पैसे आपसे ले करके गए थे थर्ड पार्टी में इन्होंने दिया, वो पैसा आपसे इन्होंने लूटा और इनसे थर्ड पार्टी ने लूटा। यानी कि सेम टू सेम यहाँ पे ऐसी रीडिंग निकल के आ रही कि जो इन्होंने आपके साथ किया एज इट इज़ यूनिवर्स ने वही इनके सिर पे उठा के पटक दिया। और अब इनकी हालत ख़राब हुई पड़ी है। ना देखिए, ना इनके पास पैसा रह गया, ना इनके पास प्यार रह गया, सिर्फ दर्द ही दर्द रह गया और फटकार रह गई। स्पेल अलग से इनके ऊपर हुआ, बर्डन अलग से इनको मिल रहा है और पैसे में जगल कर रहे हैं, क्योंकि इनका पैसा सब थर्ड पार्टी के पास चला गया। आपसे लिया इन्होंने, थर्ड पार्टी को दिया, और आप यहाँ पे बिंदास अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और आपको देख करके ना जाने कितने यहाँ पे मरे जा रहे हैं। ये तो मर रहे हैं ना, बहुत परेशान हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमने इतना इसको दुख दिया, इतना परेशान करने की कोशिश की, आज इसने ऐसा क्या किया। ये जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या हुआ, कैसे आपने खुद को हील कर लिया, कैसे आज आप फूल की एनर्जी में हैं, कैसे एक मस्त मौला ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इन्हें यूनिवर्स से कनेक्ट होना आता ही नहीं है। ये बहुत ही मेटलिस्टिक इंसान ये लोग हो सकते हैं, इन्हें डिवाइन यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं है। इस समय ये पैसे में जगल करें, इनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि जो ये आपसे ठग करके मार करके ले गए थे, ये थर्ड पार्टी ने सब इनसे छीन लिए। और आज ये बेवकूफ़े की तरह सिर्फ इनको बर्डन मिला और कुछ भी नहीं मिला। हाथ इनके कुछ नहीं आया, ना प्यार आया, ना पैसा आया, और उल्टा स्पेल आया, बर्डन आया, यही सब इन्हें मिला। और आज ये दो चीज़ों में जगल कर रहे, थर्ड पार्टी को भी और आपको भी। ना वो रही, ना आप रहे, और इनके पास पैसे भी नहीं रहे, पैसे भी सारे के सारे थर्ड पार्टीज में ले लिए इनके। तो बोला है ना, जाकी रही जैसी इनकी भावना थी आपके प्रति और या थर्ड पार्टी के तरफ, वैसा ही इन्हें मिल गया देखने को। आपसे ये चीटिंग करके गए वहाँ, इन्हें भी चीटिंग ही मिला। आप यहाँ पे ना द सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे ब्राइट या शाइन करने वाले हो। यूनिवर्स ने आप द फूल की एनर्जी में हो और यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपको सन की तरह चमकाना चाहते हैं। आपके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटी हो सकती है जहाँ यूनिवर्स उसे सरफेस पे लाना चाहते हैं। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जहाँ इस मूर्ख व्यक्ति को लोग पहचान सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत लोग बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन यही बेवकूफ़ इंसान 4 चांद लगाने वाला है अपनी ज़िंदगी में। लोग इसे देख करके हैरान रह जाएंगे, हैरान रह जाने वाले हैं कि जो आप ये मस्त मौला ज़िंदगी जी रहे और आप ये सूरज की तरह चमकने वाले हैं। बादल ज़रूर आए आपके लाइफ में, सूरज को ढका बादल ने, लेकिन बादल छट गए हैं। अब आपके यहाँ पे आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर आपका कोई रिलेशन में आप थे तो यहाँ पे मुझे शादी दिख रही है, एक बेबी दिख रहा है। यहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारी स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, और ये सब कुछ यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आपके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटी है जिसे यूनिवर्स अब सरफेस पे ला रहे हैं, ताकि उससे आप बहुत सारा धन कमा सके अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ को स्टेबल कर सके और बहुत ज़्यादा शाइन कर सके अपने जीवन में। तो ऐसी एनर्जी में यूनिवर्स आपको ला रहे हैं, ताकि और यहाँ पे देखिए, आप जैसे जी रहे हैं ना, बहुत बिंदास ज़िंदगी जी रहे, और भी अच्छी आपकी ज़िंदगी होने वाली है। तो आपको देख के ना जाने कितने तो मरे जा रहे हैं, क्योंकि उनसे सहा ही नहीं जा रहा। कर्मा तो बना लिया, जब कर्मा फेस करने का टाइम आया तो हालत ख़राब है इस समय इनकी। और ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं किसी भी तरीके से ये बर्डन ख़त्म किया जाए, ये जगलिंग ख़त्म किया जाए, ये इनका स्पेल
ख़त्म किया जाए, लेकिन जो कर्मा बन गया वो जब तक भुगतेंगे नहीं कहाँ से पूरा होगा, हो नहीं सकता। और जो इन्होंने चोरी वोरी किया था ना आपसे धन, तो इनसे भी चुरा ही लिया गया। तो अभी ये इनको समझ में आ रहा है कि इतना समय इन्होंने अपना व्यर्थ किया, रिलेशनशिप के पीछे भागे, वहाँ भी ये बेइज्जत हुए। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आपको छोड़ करके गए थे ये, तो इन्हें मिला क्या आखिर में? कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ बर्बाद ही हुआ। आपकी यहाँ पे मुझे हैप्पी फैमिली बनती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान यूनिवर्स भेज रहे हैं जो एकदम राजकुमार जैसा होगा, सूरज के जैसे उसकी रोशनी होगी, उसके मुखमंडल पे ऐसी आभा होगी, और बहुत ही टैलेंटेड इंसान होगा ये जो आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। मैंने अभी बताया था कि आपकी मैरिज हो सकती है, शादी होने वाली, ऐसा हो सकती है। सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, किसी किसी के लिए करेगा। तो आपकी शादी होने वाली है, आपकी एक हैप्पी फैमिली बनती हुई मुझे दिख रही। विश फुलफिलमेंट, सारे कप्स आपके भरने वाले हैं। जितने भी आपके जीवन में खालीपन था ना, तो आपके जीवन में आपका सोलमेट आ सकता है। यूनिवर्स आपके जैसा ही कोई पार्टनर आपको भेज सकते हैं, उसके साथ आपकी शादी हो सकती है। हैप्पी फैमिली बनती हुई दिख रही मुझे, बहुत सारी खुशियां दिख रही हैं। और यहाँ फ्यूचर की एनर्जी भी निकल के आई है कि आपके 2 बच्चे भी होंगे, यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे आपकी सारी विशेष पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। विश फुलफिलमेंट आपकी यहाँ पे पूरी तरह यहाँ पे होती हुई, एक बहुत ही आइडियल फैमिली, हैप्पी फैमिली यहाँ पे बनती हुई मुझे आपकी दिख रही है। और आप अपने जीवन में ये देखिए स्ट्रेंथ, माँ यहाँ पे यूनिवर्स, माँ आदिशक्ति, इन लोग, ये सभी लोग आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं और एक ऐसी स्ट्रेंथ दे रहे हैं ताकि फिर कभी कोई आपको चीट करके, आपके ऊपर स्पेल करके, आपके पैसे लेके भाग के किसी थर्ड पार्टी में ना जा सके। आपको इतना स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, इतना आपको मजबूती दी जा रही है। माँ भगवती आपको बहुत आशीर्वाद दे रही है, आपकी हैप्पी फैमिली बनती हुई दिख रही है। जितना भी आपने दुख कष्ट और अपने जीवन में खालीपन सहा है, ये सारी चीज़ें भरी जा रही हैं। माँ भगवती आपको बहुत कुछ देने वाली है यहाँ पे, और सबसे बड़ी चीज़ आपको स्ट्रेंथ देने वाली है, ताकि इस स्ट्रेंथ को देख के कोई भी चीटर आपके एनर्जी फील्ड में कभी भी ना आ सके। और इनफाइनाइट का सिंबल आप इस लड़की के सिर पे आप देख सकते हैं। ये जो वाइट गाउन है ना, बहुत प्योर सोल है आप। अब यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं और बस आपको उसको लेना है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ बढ़ बढ़ के देना चाहते हैं। और इनफाइनाइट यानी अनंत की शक्तियाँ, अनंत की ताकत, अनंत का धन आपको जीवन में आपको मिलने जा रहा है। वो चीज़ें आपको दी जा रही हैं, जो जिस चीज़ से आप खाली थे वो आपको अनंत अनंत दिया जा रहा है कि जितना आप चाहो ले सकते हो। एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर भी आप हो सकते हैं कि यूनिवर्स में जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें आपके जीवन में यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही, कन्फर्मेशन है। आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो कि आप, कोई शेर जैसा इंसान भी होगा ना तो वो आपसे पंगा नहीं लेगा, वो डरेगा, क्योंकि आप में ना माँ आदिशक्ति उसे दिखाई देंगी। इसीलिए कोई कितना भी ताकतवर होके आए आपके सामने नम हो जाएगा, झुक जाएगा, और आपका जीवन यहाँ पे सुरक्षित रहेगा। इसीलिए ये शक्ति, ये एनर्जी आपको, ये पावर दी जा रही है ताकि आप अपनी सुरक्षा, अपने फैमिली की सुरक्षा कर सको। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, बस आपको हाथ फैला के लेना है, मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्टेशन करना है। जो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे वो सब आपको यूनिवर्स आपके जीवन में देते ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 3 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 0 आया है यहाँ पे, 8 नंबर, 4 नंबर, अगेन 8 नंबर, 4 नंबर, फिर 8 नंबर। यहाँ पे 8 की एनर्जी आई है भाई। तो यहाँ पे मैंने कहा ना इनफाइनाइट का सिंबल है, बहुत अच्छा आपके लिए है। 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको गूगल कर लेना है ताकि आपको पता चल सके कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। ये शनि का भी नंबर है, अबंडेंस का भी नंबर है। बहुत ज़्यादा आपके जीवन में अबंडेंस आती हुई मुझे दिख रही है कि सारी समस्याओं की जड़ ही यहाँ पे मिटा दी जा रही है। तो आपको गूगल करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10th मंथ, 3rd मंथ, 2nd मंथ, 4th मंथ, 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एज देखते हैं। एज यहाँ पे 33, 39, 44, 46, 47, 53, 55, 59, 60 यहाँ पे एज है। और यहाँ पे देख लेते हैं बर्थडे डेट। किसी भी मंथ का यहाँ पे
3, 8, 4, 2, 10, 15, 16, 20, ये बर्थडे डेट हो सकता है। अब यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स देखते हैं कि यहाँ पे 10 नेम इनिशियल्स सॉरी, यहाँ पे S R K U J N P F R S D T। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।